एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डे न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लगातार सामने आ रही बिजली विभाग की लापरवाही, एक और युवक की करंट लगने से हो गई मौत। नन्ही बच्ची के साथ घिनौनी हरकत, 12 वर्ष के बच्चे पे लगा आरोप। और फजीहत के बाद सड़क पर उतरेंगे नगर विधायक, 19 मई को मुजफ्फरपुर बंद का किया ऐलान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र में करंट की चपेट में आकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बाजी बुजुर्ग पंचायत के बनवाड़ी महमदपुर गांव की है, जहां बरियारपुर निवासी संतोष कुमार चौरसिया मजदूरी करने जा रहा था, तभी रोड पे गिरे एक तार की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिला कि बिजली बनाने आए थे, तो इसी में करंट लगने के बाद ही मृत्यु हो गई। हाँ, मेरे को सूचना भी दिए थे, जय के बोले ही बड़ा बाबू बोले, तो अभी तक जुम्मे नहीं बिजली विभाग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सर नाम क्या है परिजन का? परिजन का जो मृत्यु हुआ संतोष भगत। मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 12 साल के लड़के पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मामला उजागर होने के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल है। महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर बगल के दलान में लेकर गया और वहीं उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। घटना के बाद से आरोपी फरार है। शिकायत करने पर आरोपी के परिजन ने उन लोगों को ही गाली देना शुरू कर दिया। इससे विवाद और बढ़ गया। पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की गई। आसपास के लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इलाज के बाद बच्ची की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना जो आपके लड़की के साथ हुआ है, घटना है बांस में घर के पीछे बैठी हुई है। हमारे लड़के 4-5 लड़के 3 को लड़का खेलता है उनका घर में, उनका घर में खेलता है। इसको लड़का है तो तीसरे पढ़ के आया है और उनके घर में घुस गया है। ऐसा घुस के हमारे लड़का खेलते मारते पट खोल के अब गलती चीज करता है। वो गलत काम किया है। हाँ, गलत काम करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब इसका बारे में जानकारी आप दी है तो फिर क्या बोला वो? इसका जगह में बेटी कहे मम्मी देखे ना बिल्लू ना देना करती है, आप बोला निकली ना तो मुँह जाती है मारते।
मेरे को ना कहिए ना तो मार बहुत हुआ। इसमें कौन कौन शामिल है? वो 2 लड़का है शामिल। नाम बताइए। सुविधा है एगो यह लड़का है, ये दोनों लड़का है, ये दोनों लड़का है जोड़ी साथ। आप कौन लगती हैं बच्ची का? आप बच्ची का पोती लगती है अपनी माई हैं? हाँ, कौन माई पंचायत में घर है? बड़े पंचायत में। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहा? थाना में दी है? हाँ दिए सब। मेडिकल जांच कराए हैं? हाँ। कल 1 बजे का एक घटना है, जो बच्ची 6 वर्षीय है और उनके साथ बगल के ही पड़ोस के एक बलदीप कुमार करके वो है जो उनके साथ दुष्कर्म किए हैं। उसके बाद ये लोग सकरा थाना पर ले गए, अस्पताल ले गए, उसके जांच के बाद सकरा थाना पर ले गए तो सरोज बाबू के सहयोग से महिला थाना मुजफ्फरपुर ले गया, इनको मेडिकल जांच के लिए दे दिया गया है और सरोज बाबू का काफ़ी सहयोग रहा है वो लोग। और इस पर जो भी अगर रिपोर्ट आता है उसके बाद इस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा और हम लोग सहयोग करके दोषियों को कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन मुखिया जी, रिपोर्ट से क्या लेना था? अब शर्मसार इतनी बड़ी घटना हुई जबकि यहाँ पूरा समाज बता रहा है, इस पर कार्रवाई कहाँ तक आपका पहल रहेगी? जी, सरोज बाबू से बात किए हैं, वो भी मतलब सहयोग में खुद गए थे वो लेके मेडिकल, मतलब वो कार्रवाई कर रहे हैं। दोषी घर से फरार है और उनसे बात हुई है, वो जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। यहाँ का ग्रामीण का कहना जब दोषी कहीं आसपास के ही ग्रामीण में है। जी, तो बस बात तो हो रही है, उनसे थाना प्रभारी से बात हुई है और वो मतलब वो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नगर आयुक्त और मेयर के बीच चल रहे विवाद के दौरान अब नगर विधायक विजेंद्र चौधरी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे कार्य और शहर के नारकीय हालात पर पूरा ढिकरा नगर आयुक्त के सिर पर फोड़ दिया। साथ ही शहर की नारकीय स्थिति के विरोध में 19 मई को मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान भी कर दिया है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त काम नहीं करवा रहे हैं, वो आम जनता को कष्ट दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष को लड़ाने का काम कर रहे हैं। नगर विधायक ने 19 मई को आधे दिन तक शहर में बंद का ऐलान किया है। उन्होंने नगर आयुक्त को ट्रांसफर और निगम में चल रही गाड़ियों के डीजल पेट्रोल खपत की सीबीआई जांच तक कराने की मांग कर डाली। नगर विधायक ने कहा कि शहर में जगह जगह गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया है। इसमें पहले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं शनिवार को एक मजदूर की सीवरेज पाइपलाइन के गड्ढे में गिरकर जान चली गई। पहले से हम लोग चेता रहे थे कि अब इस तरह का घटना नहीं घटे, घटना घटने वाली है और सही में हो गया घटना। 2 आदमी की जान चली गई, जिसको हम लोग उसका राहत मिले उसको, उसके परिवार को मुआवजा मिले 10 लाख रुपया। और जिधर चले जाइए शहर में गड्ढा करके खोद कर छोड़ दिया गया है। इतना गाड़ी, पहले 7 सफाई कर्मी थे नगर निगम में, तो अच्छा काम की व्यवस्था थी, सफाई होता था। आज 15 और 16 कर्मचारी हो गए, तब भी काम नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार नगर आयुक्त द्वारा, आम जन के साथ अभद्र व्यवहार, किसी की बात सुनना नहीं। अभी शौचालय में गलती पकड़ाया, कोई कार्रवाई नहीं। तो हमने 24 सूत्री कार्यक्रम बनाया है और इसमें ऐतिहासिक बंद हम लोग करेंगे। 19 तारीख को सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा और ऐसे लोग जो अभी ट्रेड लाइसेंस का बिजली वाला से ले आया कोई लिस्ट और हजार लोगों को परेशान कर रहा है। यूजर चार्ज का बोर्ड के द्वारा मना किया गया, फिर भी यूजर चार्ज के नाम पर निकाल दिया गया। आप जो बोर्ड ने प्रस्ताव किया है उसको जाकर के सरकार के पास भेजिए। सरकार फिर भी कहेगा कि नहीं उसिल्ला है तो फिर वसूलिए, लेकिन बोर्ड का निर्णय के विपरीत अपने मन से काम राजनीति कर रहे हैं। वो बोर्ड की बैठक का प्रोसीडिंग नहीं निकला, कानून में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कोई टेंडर नहीं होता है। यहाँ पेमेंट भी हो गया नाला उड़ाही का। नाला उड़ाही से किसी को एतराज नहीं है, एतराज है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया का बर्बादी जो हो रहा है बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, टेंडर बढ़ा करके। तो ये हमने सारा बिंदु को इसमें दिया है, 24 बिंदु पर। और अब लड़ाई बैठेंगे नहीं हम लोग। गलत अधिकारी आ गए हैं यहाँ, मुजफ्फरपुर का नाश करके जाएंगे। और हमको इसमें साजिश लगता है कि कुछ लोगों से मिले हुए हैं, इनकी पोस्टिंग जिस समय हुई थी हो सकता है उन लोगों से मिले हों
और उनके इशारे पर इस तरह शहर के लोगों को कष्ट देना चाहते हैं कि भाई अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने वाला है, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है, वार्ड पार्षद चुनाव होने वाला है, शहर की बदहाल स्थिति रहेगी तो विधायक जी बदनाम होंगे, मेयर बदनाम होंगे, जनप्रतिनिधि बदनाम होंगे। तो ये ख्याल से जानबूझ करके शहर में इस तरह का कितना बार डीएम साहब से मिले हैं, कितने बार प्रधान सचिव से मिले हैं, मंत्री महोदय से आग्रह किए हैं। मंत्री महोदय कई बार प्रयास किए समझाने का, बुझाने का, लेकिन मंत्री जी का भी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। लोग अपने मन से काम कर रहे हैं, जिसको जो अधिकार नहीं है उनको प्रशासन स्वीकृति देने का पावर 60-70 लाख का है, योजना चयन करने का अधिकार नहीं है। जो मन में आ रहा है चयन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है जिसके हाथ काम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष को आपस में लड़वा रहे हैं। हमको नगर आयुक्त से मतलब इतना ही है कि नगर का काम क्यों नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी में विधायक का कोई रोल नहीं है, मेयर एक डायरेक्टर मात्र है, नगर विकास मंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नगर आयुक्त उसमें है ना। सारे नहीं काम हो रहा है तो उसके दोषी कौन है? नगर आयुक्त है, दूसरा कोई नहीं है इसमें। और अब बर्दाश्त की सीमा पार कर गई, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है जिस समय नगर निगम में कोई गड़बड़ी और एक आदमी एक कर्मचारी कोई कहता है विधेंद्र तो क्या दिन गए हैं हम। इधर मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद सदस्य ने मोर्चा खोल दिया है। कुंदन कुमार और आशिफ इकबाल सहित अन्य जीप सदस्यों ने एसडीओ और डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म कर प्रखंड को आदर्श प्रखंड बनाना है। आलाधिकारी कुछ नहीं करेंगे तो आगे आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के अनियमितता को लेकर के आज हम लोग एसडीओ साहब पश्चिमी और डीएम साहब से मिलने का प्रयास किए। डीएम साहब अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो हमने जो है अपना आवेदन इनके गोपनीय प्रशाखा में दिया है। एसडीओ साहब से भी मिलने का कोशिश किया, लेकिन उनको सारा कहानी पता है और मिलने से उन्होंने मना कर दिया है। इस पर हमें एक कहावत याद आ रहा है कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी यहाँ पे भ्रष्ट हैं, एमओ से लेकर के, और मुजफ्फरपुर पश्चिमी एसडीओ भी भ्रष्ट हैं और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम आम जनमानस को लेकर के एक आंदोलन करेंगे और मरवन प्रखंड से पूरी तरह भ्रष्टाचार को हटाने का काम करेंगे। कुछ लेकर के आप देखिए, हमेशा हम लोग मरवन प्रखंड में आदर्श प्रखंड बनाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ये हम लोग देखे होंगे कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के सिस्टम के खिलाफ एमओ से मिला था, पता चला कि एमओ का भी वही हाल है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता से हम लोग को पता चला कि अनाज क्यों कम दे रहे हो आप जनता को, तो उन्होंने बताया कि 30 रुपये प्रति क्विंटल एमओ खैप को पहुंचाना पड़ता है। इसकी शिकायत जब हम लोग ने एमओ से बात किया तो उन्होंने अपनी सिस्टम में कोई सुधार नहीं लाए। फिर जब उसके बाद हम लोग एसडीओ साहब के पास आज आए हैं, एसडीओ साहब ने भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, बातों को टाल मटोल करके हम लोग को समय देने से कतरा रहे हैं। और अभी हम लोग वर्तमान में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के पास पहुँचे हैं, या छुट्टी पे है। हम लोग आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं। जब तक मरवन प्रखंड में ये सिस्टम में सुधार नहीं होगा हम लोग बैठने वाले नहीं। परिचय कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसा ही एक बच्चा मुजफ्फरपुर का है जिस पर मां सरस्वती की विशेष कृपा दृष्टि है। उसकी प्रतिभा देखकर आप दांतों तले अंगुली चबाने पर मजबूर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कांटी प्रखंड के अर्रा गांव के मनोज मिश्रा के बेटे अंश मिश्रा की। नन्ही सी उम्र में ही उसने कई कमाल के कारनामों को अंजाम दे डाला। अंश लालू यादव से लेकर सनी देओल समेत कई अभिनेताओं की मिमिक्री करने में माहिर है। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी पतली है। अंशु ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व अचानक से सुबह में कोयल की आवाज उसने निकाली। उसे सुनते ही परिवार के लोगों को अचरज हुआ। उन्होंने फिर से उसे वही आवाज निकालने को कहा। उसने हूबहू कोयल की आवाज निकाल कर सुना दी। इससे सब काफी हैरान रह गए। अंश ने जब जानवर और पक्षियों के आवाज बेहतर ढंग से निकालना शुरू कर लिया तब उसकी एक और प्रतिभा सामने आई। एक दिन गांव में शादी थी। ऑर्केस्ट्रा टॉली पर गाना बज रहा था, तभी वे अचानक से टॉली पर चढ़ गया और भोजपुरी गाना गाने लगा। ये देखकर भी लोग काफी अचंभित हुए। फिर उसने एक के बाद एक कई गाने गाए।
गांव के स्कूल में सोशल साइट मौज के मेंबर आए थे। वे बच्चों का ऑडिशन ले रहे थे, इसमें अंश भी शामिल हुआ। 35 बच्चों में से उसका चयन हो गया। आज मौज पर उसके 4 लाख फॉलोवर है। उसका खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी है। अंचन स्टेज शो भी करता है। हाल में 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उसने गाना गाया था। अंश ने बताया कि वह लालू यादव, अखिलेश यादव, नाना पाटेकर, रवि किशन, शाहरुख खान, सनी देओल, असरानी, धर्मेंद्र समेत कईयों की मिमिक्री करता है। इसके अलावा गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़िया, कोयल समेत कई जानवर और पक्षियों की आवाज भी निकालने में माहिर है। मैं कुछ मिमिक्री करके सुनाना चाहता हूँ। लालू यादव जैसे बोलते हैं। अरे मोदी जी जरा शांति से बोल रहे ना तो करना पड़ रहा है। हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गाँव चाहिए। और बुर्बक अखिलेश यादव जी। भाइयों, मैंने कहा आपको यूपी में कहीं भी विकास दिखना है, हमारे लखनऊ में आइए। वहाँ पे भी विकास नहीं दिखता तो अपने गांव में जाइए। वहाँ पे भी विकास नहीं दिखता तो अपने बेटे के नाम विकास रखिए, फिर आपको आंगन में ही विकास दिखने लगेगा। नाना पाटेकर जी। अच्छा है, अच्छा है। कंट्रोल। अच्छा है, अच्छा है। एक मच्छर को जलवाना देता है तो क्यों कुछ जबे। और राजकुमार जी, रानी, हम तुझे गोली मारेंगे और जरूर मारेंगे। और वो गोली मारी होगी, बंदूक भी मारी होगी और जगह भी मारी होगी। अब क्या समझे जाने, हम कुत्तों से बात नहीं करते जाने। और शाहरुख खान जी, काजल तुम्हें छोड़ के मत जाओ। सुनने तो बोलती। अरे काके, ये मजदूरों कहाँ थे बताना, आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता। और धर्मेंद्र जी, कुत्ते कुत्ते पसंद है, तुम्हें कुत्तों को सामने मत नाचना पसंद है, मत नाचना। और असरानी जी, अब अंग्रेजी जमाने का ये नहीं, हाँ। और जब हम छुटोगे, हाँ। और बाबू जिंदगी जन बाबू पृथ्वी का बन। और जानवरों का आवाज, गधा का, घोड़ा का, हाथी का बच्चा का, और भेड़िया का, और बच्चे से होता है। और कोयल का। पटना से पाजेब बलम जी, हो पटना से पाजेब बलम जी। अरे यार से उठ लाली की मंगई दो, छपड़ा से चुनरिया छीट वाली की मंगई दो, छपड़ा से चुनरिया छीट वाली। झुमरी तलैया से झोपेदार झुमका, झुमरी तलैया से झोपेदार झुमका। झुलनी बनेले रंग बाज जिला डुमका, झुलनी बनेले रंग बाज जिला डुमका। बीकानेरी बिंदिया चमचम, बीकानेरी बिंदिया चमचम। बनारस से बाली की मंगाई दो, छपरा से चुनरिया छीट वाली की मंगाई दो, छपरा से चुनरिया छीट वाली। कानपुर से कंगना की, बम्बई से बाला, कानपुर से कंगना की,
बम्बई से बाला, जिला मोतिहारी से मोतियन के माला, जिला मोतिहारी से मोतियन के माला। और बीकानेरी बिंदिया चमचम, बीकानेरी बिंदिया चमचम, बनारस से बाली की मंगाई दो छपरा से चुनरिया छीट वाली, की मंगाई दो छपरा से चुनरिया छीट वाली। लाले लाले ओठवा से बरसे ललैया हो की रस चुवेला, लाले लाले ओठवा से बरसे ललैया हो की रस चुवेला। जैसे अमों के मुजा रस रस चुवेला हो की रस चुवेला। दग वाली बत्तियां ना बोलू हमर राजा जी, करे जा छुवेला हो करे जा छुवेला। जैसे अमों के मुजा रस रस चुवेला हो की रस चुवेला। नमस्कार, मैं सिंगर अंश मिश्रा। मेरे चैनल यूट्यूब पे AUM भोजपुरी एंटरटेनमेंट को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और जिला मुजफ्फरपुर, थाना काटी, ग्राम और राग का निवासी हूँ। मैं कुछ गाना गाकर सुनाना चाहता हूँ भक्ति में। अलगा अलगा रूप में माई रहेलू रमेश, अलगा अलगा रूप में माई रहेलू रमेश। ओ बहू बनी के सती कुंवारी, चली जलू दूरे देश। ओ बहू बनी के सती कुंवारी, चली जलू दूरे देश। घों से निकली के खुद संभाली के, तू रहेलू रूप बदली के। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति की ओर से बैरिया गोलंबर स्थित प्रतिमा स्थल पर रविवार को बैकुंठ शुक्ल की 115वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले जिला पुलिस के 11 जवानों ने शहीद को सलामी दी। साथ ही समिति के सचिव अरुण कुमार शुक्ला, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति द्वारा मुजफ्फरपुर में 14 मई 2022 को श्री शुक्ल जी का 88वां शहादत दिवस और 15 मई 2022 को 115वां 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित था। इस आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, समाज सेवी, महिलागण, कलाकार बहुत लोग सम्मिलित हुए हैं और श्री शुक्ल जी की प्रतिमा को पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों दिन जिला प्रशासन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की गई थी। ये हुआ है। यह समिति भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम, भ्रष्टाचार मुक्त मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के लिए संकल्पित। श्री शुक्ल जी के प्रति 3 मांगे राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन से किया गया है कि श्री शुक्ल जी का जो यह स्मारक स्थल पार्क है, यह स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के लिए चिन्हित किया जाए। दूसरा, जो यहाँ का बैरिया बस स्टैंड है, ये 14/5/2011 को एसके मल जिला समाहर्ता के द्वारा नामाकरण किया गया था, जिसका बिहार गजट नहीं हुआ है। सभी प्रक्रिया संपन्न कर परिवहन सचिव के यहाँ विचाराधीन है। इसको कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव इस समिति ने लिया। और तीसरा प्रस्ताव
गया केंद्रीय कारा का नामकरण अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम से करने हेतु भिन्न भिन्न मंच से, भिन्न भिन्न फ्रंट मंच से, भिन्न भिन्न बड़े बड़े माननीय नेतागण के द्वारा यह आवाज़ आज वर्षों से उठ रहा है कि इन्हें नामित किया जाए। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर द्वारा 19/4/2011 को ही अनुशंसा के साथ जा चुका है मुख्यमंत्री जी को कि इसका नामकरण किया जाए। इस बिंदु पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 31 जुलाई तक यदि खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा का नामकरण बिहार राज्य प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो 9 अगस्त क्रांति के दिन अपार जनसंख्या में पूरे बिहार के कोने कोने से इस समिति के सदस्य और राष्ट्रभक्त समाहरणालय गया में जाकर सांकेतिक भूख हड़ताल पर एक दिन के लिए बैठेंगे और यदि प्रशासन अपने जिद पर अड़ा रहा तो वो आमरण भूख हड़ताल में परिवर्तित किया जाएगा। महान देशभक्त अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल की 115वीं जयंती है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन का एक भी अधिकारी उनके बलिदान दिवस पर या उनके जयंती पर माल्यार्पण करने की जरूरत नहीं समझा। क्या केवल देश की आज़ादी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही योगदान है कि बाबू वीर कुंवर सिंह और बैकुंठ शुक्ल का भी योगदान है? जब समाहर्ता अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अंबेडकर जी और राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सकते हैं तो वीर कुंवर सिंह के चिन्ह पर या बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पर माल्यार्पण क्यों नहीं कर सकते? भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार एवं उपाध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि कुछ लोग भूमिहार समाज को इकट्ठा कर राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन यह संगठन राजनीति से दूरी बनाकर चल रहा है। रविवार को खबरा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर दोनों नेताओं ने कहा कि पहले संगठन को मजबूत करना है, राजनीति बाद में होती रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज में आए गिरावट को पहले मजबूत किया जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष अमित मुनमुन सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है मेरा कि मेरे जितने भी संगठन के लोग हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े लोग, सब लोगों को मैं एक मंच पे लाना चाह रहा हूं और मैं एक निवेदन करूंगा अपने समाज के सारे नवयुवकों से खास करके और जो दूसरे संगठन चलाते हैं उनसे कि हमारे संगठन का कोई भी लोग हों उनका शिकायत न करें। खास के सोशल मीडिया पे जो निंदा करते हैं, कोटेशन तरह तरह का बजाते रहते हैं, फलां अपराध फलां अपराध फलां अपराध। क्या किसने ये साबित करके दिखाया क्या कि आशुतोष कुमार में ही केवल अपराध की ये मामला बना है? आशुतोष कुमार ही केवल अपराधी हैं? अपने सरकार में पहले से पूर्वत बहुत सारे ऐसे सरकार में आज भी मंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा है, आज भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। सिर्फ आशुतोष कुमार को ही बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें? अब जो भी हम लोग अगर सुरेश बाबू के ऊपर भी, चाहे बाकी दूसरे भी जो लोग हमारे समाज के लोग हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। यह मेरा नम्र निवेदन अपने समाज के सारे लोगों से। और मेरा एक ही बात करना रहेगा, कम से कम हम लोग किसी भी तरह से एक मंच पे आए, एक संगठन को मजबूत करें। किसी भी संगठन को जब तक मजबूत ना करेंगे तो हमारा मजबूती दिखेगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। आपको लग रहा है कि एक मंच पे आप? जी बिल्कुल, मेरा पहल है, जारी है। मैं इसी काम से मैं मुजफ्फरपुर में आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझे साथ दिए हैं और आगे भी साथ देने का वादा किया उन्होंने, और वो साथ देंगे और हम लोग एक होंगे। समाज के, आप ही के समाज के लोग, अलग अलग नेता यही दावा कर रहे हैं लेकिन एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है ना, उनका सिर्फ एक ही काम रह गया है कि किसी को रोकने का, किसी का शिकायत करने का, किसी का निंदा करने का, किसी का डाटा निकाल के देने का कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। मैं सोच रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं? मुझे बताए लोग कि किसी भी एक जाति का, चाहे वो राजपूत जाति से हो, कायस्थ जाति से हो, कुम्हार जाति से हो, या फिर यादव जाति से हो, या कुर्मी जाति से, किसी एक जाति का कोई भी एक लड़का अपने नेताओं के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ वर्णन करता है क्या? कुछ लिख रहा है क्या? जब सारी जातियों के लोग नहीं लिखते हैं, कोई प्रमाण नहीं है अपने पास, तो सिर्फ आप लोग अपने में ही क्यों लड़ रहे हैं? अपने को हल्का क्यों बना रहे हैं? मैं अपने सभी नवयुवकों से, सारे लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम इस तरह का निंदनीय काम बंद कर दें। और अगर संगठित नहीं होना है, जैसे रहना, जहाँ रहना वैसे रहें। और मुझे लगता है कि आज न कल आपको संगठित होना ही होगा आने वाले समय के लिए।
और तब मज़ा आएगा। इसलिए बेकार की बातें ना करें हम लोग सोशल मीडिया पे, जो जिनको बात करनी है सामने में आके बैठ के बात करें। जिनसे कोई दिक्कत अगर हुई है, सिकवा गिला सिकवा है कुछ, तो सामने में बैठ के बात कर लें। राजनीति में भागीदारी किस प्रकार है? बिल्कुल नहीं, राजनीति में भागीदारी चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने समाज के उत्थान की बात कर रहा हूँ। समाज के उत्थान के जैसे होने लगेगा, राजनीति वाले लोग मेरे पास आएंगे और वो मुझे निवेदन करेंगे कि आप मुझे सहयोग करें। रविवार को ग्लोबल काइस कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से BMP 6 दुर्गापुरी रोड स्थित आवासीय कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 29 मई 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी जनक धारी प्रसाद की जीवनी पर व्याख्यान आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी, वरीय उपाध्यक्ष यदुवीर श्रीवास्तव, केदारनाथ प्रसाद, रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव सुवाला श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष जानकी श्रीवास्तव, प्रोफेसर नीलिमा वर्मा सहित कॉन्फ्रेंस से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से स्वतंत्रता सेनानी जनकधारी प्रसाद के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग एक व्याख्यान माला का आयोजन करने जा रहे हैं आगामी 29/5/2022 को, जिसमें हम लोग जिले के जितने भी लोग हैं उनको आना ही है। रोटरी आम्रपाली एवं PDG रोटरियन JPC मेमोरेंडम कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को मारीपुर में स्वर्गीय JP सिंह का प्रतिमा का अनावरण उनकी पत्नी डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने किया। मौके पर उपस्थित शहर के कई प्रसिद्ध चिकित्सक सहित रोटरी क्लब के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रोटरियन HL गुप्ता ने बताया कि रोटरियन डॉक्टर JP सिंह की प्रथम पुण्यतिथि आगामी 17 मई को होगी। इसमें होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आज तैयार की गई है। उस दिन डॉक्टर JP सिंह को स्मृति में छपे सोवेनियर का लोकार्पण और भजन का आयोजन किया जाएगा। पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर JP सिंह की पुण्यतिथि 17 तारीख को है। उस दिन श्रद्धांजलि सभा अलग से होगी, लेकिन आज उनके मूर्ति का अनावरण उनकी पत्नी धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर रंगीला सिन्हा और उनके परिवार के लोगों द्वारा किया गया। और इस अवसर पर सब उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी और आगे की कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जो कि फुलार होटल में शाम में 17 तारीख को होगा प्रथम पुण्यतिथि। क्या संकल्प लिए हैं आज के दिन? आज संकल्प लिए जो समर्पित थे समाज सेवा के लिए, समाज सेवा करते रहे। 50 साल का रोटरी का उनका सफ़र रहा। उसमें विभिन्न संस्थाओं से जोड़ के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लेते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे जो आप भी इसमें सम्मिलित हुई, सबको जोड़ते थे। उसके अलावे उनको पर्यावरण वगैरह से भी, पर्यावरण से बहुत ही लगाव था और उनके द्वारा फ्लावर शो भी और डॉग शो भी किया जाता था और बहुत सारे विदेश भी घूमने का उनका ये था। बराबर विदेश आया जाया करते थे, अपना अनुभव शेयर करते थे। मेरा नाम HL गुप्ता, रोटेरियन HL गुप्ता हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुए 92-93 में, तब मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था। रविवार को अंडीगोला के एक विवाह भवन में मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से माता पिता अभिनंदन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा के सदस्यों के माता पिता ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान मंच के सदस्यों ने अपने अपने माता पिता को रोली चंदन और फूल माले से पूजा की। शाखा अध्यक्ष कृष्ण कुमार डोलिया ने कहा कि भगवान की तरह इंसान के जीवन में माता पिता का स्थान होता है, इसलिए कम से कम साल में एक दिन हम लोगों ने माता पिता के सम्मान में जीवनदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया है। आज हम लोग विश्व पेरेंट्स दिवस पर माता पिता सम्मान समारोह किए हैं और मेन बात है कि आजकल जो आँखों के एकदम नज़दीक रहते हैं वही ओझल हो जाया करते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग उनका पूरा महत्व करते हैं, हमारे बहुत इम्पोर्टेंस है माता पिता का, लेकिन हम लोग जता नहीं पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं कि उनका हमारे लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इसी चीज़ को बताने के लिए आज हम लोगों ने माता पिता सम्मान समारोह रखा है, जिसके अंतर्गत हम सभी सदस्य अपने माता पिता का पूजन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। रविवार को झपा स्थित तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के इंडोर हॉल में प्रथम 2 दिवसीय बिहार राज्य सेक्ट रैंकिंग चैंपियनशिप का फाइनल
खेला गया। मुख्य अतिथि रोलर स्केटिंग फेडरेशन के तकनीकी पदाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान बिहार रोलर स्केटिंग संघ के संयोजक बबीता श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, तकनीकी पदाधिकारी अमर भारती उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर जिला रोलर स्केटिंग संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि रोलर स्केटिंग का यह बिहार में पहला आयोजन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। अभी जी 150 बच्चों ने हमारे पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया है और रोलर स्केटिंग एसोसिएशन है जो एक पहला ऐसा एसोसिएशन है जो रोलर गेम्स के लिए मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, यहाँ के कोचेज ने बहुत मेहनत की है और जिस तरह से बच्चों में प्रतिभा दिख रही है, हमारे बच्चे नेशनल्स तक जा रहे हैं। आने वाले 1 साल में हमारे बच्चे बहुत सारे मेडल भी लेके आएंगे और इसके पहले भी कुछ बच्चों ने, स्पेशली राधा, जिनका नाम मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, जिन्होंने बिहार को पहला मेडल दिलाया हमारे बिहार को नेशनल्स में, जो कि बच्ची एक हमारे कोच हैं विश्वजीत सर, जो किलकारी और विश्व रोलर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है और बहुत आभार है इन लोगों का, पूरी टीम का, हमारी पूरी बिहार टीम का, जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके ये रेस को हम लोगों ने सफल बनाया। बहुत सारी चीज़ें हुई, बच्चों का मनोरंजन भी हुआ और जिस तरह से ये गेम हमारा प्रगति कर रहा है, हमें लगता है कि आने वाले सालों में ये गेम हमारा क्रिकेट से भी बहुत आगे जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मेडल ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोचेज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये मेहनत हमें दिख रही है। अभी बच्चों को लगभग हमारे 55-56 बच्चों को यहाँ मेडल मिलेगा, जिन बच्चों ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और बाकी सारी पूरी बिहार टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। इस कॉलेज, तिरहुत कॉलेज के जो यहाँ के संस्थापक हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये ग्राउंड हमें इतने कम छोटे समय में हमें प्रोवाइड करवाया और पूरी बिहार टीम को धन्यवाद है जिन्होंने हम लोगों के साथ ये किया। स्केट रैंकिंग चैंपियनशिप ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, जो 2 दिवसीय था। 14 और 15 मई को पूरे बिहार से लगभग 150 बच्चे आए थे, इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी है और जो बच्चे इसमें अच्छे किए हैं आगे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और खेलेंगे सर। कितने जिलों के बच्चों ने भाग लिया? लगभग इसमें सर 15 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए थे पूरे बिहार से। प्रथम रिजल्ट क्या उसमें? सर रिजल्ट हुआ कि इसमें पटना के सबसे ज़्यादा बच्चे थे, उसके बाद मुजफ्फरपुर के सर, उसके बाद दरभंगा से बच्चे आए हुए थे। जो पटना के बच्चे अच्छे किए हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा और इन्होंने अच्छा किया परफॉर्मेंस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डे न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।